अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते होंगे जिनमें से हम लोग आज समझेंगे। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कलम के अलावा वहाँ कुछ नहीं, ये बोली जाए स्टूडेंट्स के अलावा वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं थे। ऐसे जब भी बोलते हैं ये बोली जाए सब कुछ के अलावा पेन। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग स्पीकिंग या राइटिंग या रीडिंग करते होंगे तो आपको अक्सर अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते होंगे जिनमें से हम लोग आज समझेंगे। जब भी आप लोग ऐसे बोलते हैं कलम के अलावा वहाँ कुछ नहीं उपलब्ध था, ये बोल दी जाए स्टूडेंट्स के अलावा वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं थे। ऐसे जब भी बोलते हैं ये बोल दिया है सब कुछ के अलावा पेन वहाँ अवेलेबल थे। ठीक है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी लेकिन पेन भी उनके साथ अवेलेबल थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे देखा जाए तो वहाँ पे आपका हमें कंफ्यूजन होता है अक्सर, लेकिन हम लोग इस वीडियो में समझेंगे इनके बारे में कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं एवरीथिंग बट का यूज़ और नथिंग बट का यूज़। हम लोग इसके समझेंगे कॉन्सेप्ट ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें और आप लोग फ्यूचर में अपने जब भी आप लोग इंग्लिश पढ़ें या लिखें कहीं बोले तो आप भी इनका यूज़ करके आसानी से सेंटेंस बोल सके। तो हम समझते हैं इसका यूज़। तो अगर आप नए हैं तो चलिए फिर ये बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडलिंग मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं, देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले पूरे एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ, इसके बाद आप लोग मार्किंग कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहला लिखा है नथिंग बट ट्री वाज देयर। ठीक है, नथिंग बट ट्री वाज देयर मतलब ट्री के अलावा वहां पे कुछ नहीं था, मतलब ट्री ही थी, मतलब पेड़ ही पेड़ थे वहां पे। ठीक, नेक्स्ट लिखा है नथिंग बट बॉयज वाज देयर। ठीक है, हेयर, सॉरी हेयर, बॉयज के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाए नथिंग बट सैंड आर हेयर। ठीक है, सैंड मतलब रेत के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। नथिंग बट सैंड इज हेयर देयर। ठीक है, मतलब सैंड के अलावा वहाँ कुछ नहीं था, नहीं है। ठीक, यहाँ देखा जाए एवरीथिंग बट स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस फील्ड। सब कुछ के अलावा स्टूडेंट्स भी मतलब यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं एवरीथिंग बट पेन्स इज अवेलेबल देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सब हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। इसमें देखा जाए सबसे पहला देखा जाए तो पहला सबसे पहला आपका करेक्ट है, नेक्स्ट भी आपका करेक्ट है, लेकिन अगर जो थर्ड नंबर का देखा जाए ये आपका रॉन्ग है, लेकिन नेक्स्ट देखा जाए तो ये भी आपका करेक्ट है, और नेक्स्ट देखा जाए तो ये भी आपका गलत है, और फिर लास्ट में जो है ये भी आपका करेक्ट है। ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों, लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है और क्या हमें करेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखा जाए जब भी आप लोग इसका यूज क्या होता है, आपको एक बार यूज पहले लिख दूं। जब भी आप लोग नथिंग नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ में चाहे आप लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करें या फिर आप लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करें या फिर आप लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करें, मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करें। जैसे बोल दीजिए आप लोग चीनी, शुगर जिसे बोलते हैं। ठीक है, या बोल दीजिए आप लोग घी, मिल्क या मनी। ठीक है, या बोल दीजिए सैंड जैसे रेत है। ठीक है, इस तरह जो मतलब इनको काउंट नहीं किया जा सकता है उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं। इनको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, कुछ मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, कुछ अलग अलग उसमें आते हैं। देखा जाए ये आपका पहला हो गया, तो यहाँ पे चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर आप लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे गर्ल, एक गर्ल है उसको गिन सकते हैं। लेकिन जैसे बोल दिया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बॉयज, ट्रीज, मतलब ये काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे अगर ज़्यादा होंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, उनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं।
तो वहां पे हम लोग इनके साथ में जब भी आप लोग यूज करेंगे तो वर्ब आने वाला ऑलवेज आपका सिंगुलर वर्ब होगा, इनके साथ में दूसरा कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो भी जैसा भी वो ऑब्जेक्ट है वैसा आप लोग लगाएंगे, लेकिन जब भी आप लोग इसके साथ में वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा आपका प्लूरल होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इसी हिसाब से हम देखें तो नथिंग बट ट्री वाज देयर, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे भी हमने यूज किया है इसलिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखा है नथिंग बट बॉयज, यहाँ पे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया है, इसके बाद भी हमने प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट देखा है नथिंग बट सेंड, यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है, इसके बाद हमने ये यूज किया है प्लूरल, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लिखा है नथिंग बट सेंड इज, तो यहाँ पे इज का यूज किया है, इसका भी हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है, इसके बाद हमने देखा जाए तो ये हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए एवरीथिंग बट स्टूडेंट्स आर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने नाउन तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ब है तो वर्ब के कारण हमारा ये गलत हुआ है। यहाँ पे हम अगर इज लगा देते तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन हमने इज नहीं लगाया इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखा जाए एवरीथिंग बट पेन्स इज अवेलेबल, तो यहाँ पे पेन्स का मतलब प्लूरल का यूज किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का, लेकिन हमने इज का यूज कर दिया है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए हमारे इतने सेंटेंस गलत हुए और इतने सेंटेंस राइट हुई है, करेक्ट हुई है। तो आप लोग आई होप को समझ में आया होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए और बनाइए, ज़्यादा यूज करिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कहीं जगह यूज मिलता है तो आसानी से यूज कर सके। अपने आप दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए अगर जो वो इंटरेस्ट लेते हैं इंग्लिश बोलने में, लिखने में और पढ़ने में, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कहीं भी जिसका यूज मिलता है समझ सके, ताकि बेहतर इंग्लिश समझने के में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।